दिस इज अभिजीत फ्रॉम नरेश ट्यूटोरियल्स। हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। उसमें फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके थे, जो थी आपकी वर्क पावर एनर्जी का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं, बढ़ते हैं हमारी सेकंड यूनिट की तरफ, जो है आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी होगी हर तरह के की प्रेजेंट है आपके इन्वायरमेंट में, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। ठीक, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मतलब उसके कई भाग या उसके कई तरीके की टाइप्स प्रेजेंट होगी। तो पहली हम देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो जब बॉडी रेस्ट पे होगी या मोशन में होगी तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसे हम मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, कब? फिर से एक बार, जब बॉडी रेस्ट पे हो या मोशन पे हो तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसे हम मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। ठीक, ये हो गई मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि मैंने सीक्वेंस में बोला, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जब बॉडी होगी आपकी रेस्ट पे, बट क्या हो, कुछ हाइट पे प्लेस हो तभी। ठीक, अगर आप ग्राउंड लेवल पे रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। यानी पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक और चीज क्या जरूरी है? हाइट। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए ऐसा कुछ नहीं। काइनेटिक एनर्जी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म कौन सा होता है आपका? वेलोसिटी। वेलोसिटी होगी तो यानी ये क्या है? मोशन में। तो मैकेनिकल एनर्जी मैंने बताया कि जब रेस्ट पे हो या मोशन पे, तो जब रेस्ट पे होगी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन उसमें कुछ हाइट होनी चाहिए, यानी कुछ हाइट पे वो प्लेस होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? वेलोसिटी होगी तो मोशन होगा। ठीक, अब पकड़ते हैं हम अपनी काइनेटिक एनर्जी को, वन बाय वन चलेंगे। इसको डिनोट करते हैं k डॉट ई से। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक, वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन यानी टोटली डिपेंडेंट ऑन किस पे है? टोटली डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। कैसे? इसका फॉर्मूला ही होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और v क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं ये फॉर्मूला आता कहां से है। ठीक, तो देखते हैं, कुछ assumptions करनी पड़ेगी आपको। एक बॉडी लेंगे जिसका मास होगा, और वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, क्या? उसको हम v1 मान लेते हैं। आपने क्या किया? सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाई, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में। मान लीजिए एक बॉडी है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है आपका? मोशन हो रहा है। आप क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। ठीक है, फोर्स लगाएंगे तो वहां पे क्या इंड्यूस हो जाएगा? रिटार्डेशन। ठीक, तो F इज फोर्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक, इसकी वजह से क्या इंड्यूस होगा? रिटार्डेशन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब क्या होगा? ये जो फोर्स है, ठीक, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
मास इनटू एक्सीलरेशन हो गया। ठीक, किसका? रिटार्डिंग फोर्स का। एफ आर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एफ आर हो गया। अब ये क्या करेगा? उतना फोर्स लगाएगा कि ये बॉडी जो है इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए और ये रेस्ट पे आ जाए। ठीक, तो v2 इज द जीरो और ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक, अब रोकने के लिए जितना क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको हम फोर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या मिल जाएगा? वर्क मिल जाएगा। ठीक, तो वर्क क्या हो जाएगा? एफ आर इंटू एस। और कल हमने देखा था वर्क डन ही क्या कहलाता है? एनर्जी कहलाती है। तो यही क्या हो जाएगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब आगे देखते हैं। ये हो गया। अब एफ आर की जगह हम क्या पहले देखते हैं एस की वैल्यू कहां से आएगी। आपको वी इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, v2 आपकी जीरो है, एस की वैल्यू आपको चाहिए। आप लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, v स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? v2 आपका जीरो है, ये जीरो हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v1 है और एक्सीलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है, तो क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। तो यहां से अगर आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? v1 स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अब इसकी और इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड आपकी क्या हो जाएगी? फोर्स की जगह m इंटू ए, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है? v1 स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक, सॉल्व किया, क्या आ गया? हाफ mv स्क्वायर। ठीक, ठीक है, और यही आपकी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आपको प्रूफ से पता चला कि इसमें क्या है, वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रूफ, हमने फॉर्मूला निकाल लिया है। अब इस फॉर्मूले का रिलेशन देखते हैं किसके साथ? हमारे मोमेंटम के साथ। रिलेशन विथ मोमेंटम। फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv स्क्वायर। मोमेंटम का क्या होता है? mv। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे? v की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी? p बाई m। इसको पुट करेंगे आपकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में, क्या मिलेगा आपको? p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। ठीक, m से एक पावर गई, क्या मिला आपको? p स्क्वायर अपॉन 2m, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको मोमेंटम के टर्म्स में चाहिए तो वो किसके बराबर हो जाएगा? p इक्वल्स टू अंडर रूट 2m के। ठीक, तो अगर आपको मोमेंटम पता है तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पता है तो आप मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका रिलेशन। अब चलते हैं हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ।
वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत बार आज तक पेपर में पूछा गया है। ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या? इनका कहना है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसमें वर्क होता है। ठीक, अभी पीछे ही देख के आए, लेकिन वो वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, यानी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, लेकिन क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन सेम होनी चाहिए मोशन की और फोर्स की, तभी। नहीं तो अपोजिट होगी तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी खत्म, जैसे पिछले हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था। तो क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तब हम जो फोर्स लगा रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा? वर्क डन आपकी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये बॉडी हो गई, ये मोशन हो गया और ये फोर्स हो गया। ठीक, ऐसा कुछ फिगर हो गया। अब वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट की यहां से वैल्यू निकालेंगे, फिर वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, यहां रिटार्डेशन हो नहीं रहा है तो प्लस साइन रहेगा। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल कुछ थी, फोर्स लगाया, फाइनल बढ़ गई है, जीरो नहीं हुई है, तो यहां से s की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल्स टू s। ठीक, इस s को पुट आके यहां पे पुट करेंगे तो क्या आएगा? और हाँ, फोर्स की जगह हम क्या रख देंगे? m इंटू ए। ठीक, जो फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, यहां से क्या मिला? ये कटे, क्या बचा? वन बाई टू आगे आ गया, m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको ब्रेक करते हैं तो क्या मिलेगा? f एम वी स्क्वायर माइनस एफ हाफ एम यू स्क्वायर। और ये क्या है? ये फाइनल की है, ये क्या है? इनिशियल की है। ठीक, फाइनल की है और इनिशियल की है, तो इसको हम लिख सकते हैं के एफ माइनस के आई, ठीक, बराबर डब्ल्यू। यही तो बोल रही थी वर्क एनर्जी थ्योरम कि क्या होगा? डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता लगेगा कितना इंक्रीज हुआ है। डिक्रीज होता तो के आई माइनस के एफ करते, लेकिन यहाँ के एफ माइनस के आई है, तो मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ है, किसमें? काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रूफ। बहुत बार पेपर में पूछते हैं विद स्टेटमेंट एंड विद प्रूफ, तो आपको दोनों आने चाहिए। ठीक, बहुत बार क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तीसरा होता है आपका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, 3 है। नाम से ही पता लग रहा होगा। ट्रांसलेशनल कब होती है? जब मोशन ऑफ द बॉडी इन स्ट्रेट लाइन होगी तब। ठीक, स्ट्रेट लाइन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? या हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, बस। ठीक है, सर्कुलर पाथ नहीं कवर कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन कवर कर रहा होगा, चाहे वर्टिकल करे चाहे हॉरिजॉन्टल।
ठीक, वहां पे कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल कब होगी? जब सर्कुलर पाथ कवर कर रहा होगा या अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा होगा। ठीक, कल रोटेशन बात हो गई थी फोर्स वाले चैप्टर में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कि रोटेशनल क्या होता है। वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल क्या होती है? जब एक स्ट्रिंग लें, दोनों एंड बांध दें और उसको नीचे खींच के छोड़े, तो वो क्या होगी? अपनी ये तो उसकी हो गई जो इनिशियल थी उसकी पोजीशन, वो क्या हो जाएगी? मेन पोजीशन। तो वो क्या होगी? ऊपर जाएगी और एक बार नीचे जाएगी। तो ऊपर वाली होगी आपकी मैक्सिमम और ये होगी आपकी मिनिमम। तो वाइब्रेशनल का क्या मतलब है? जब कोई भी बॉडी अपनी मेन पोजीशन के अकॉर्डिंग अलोंग क्या हो? मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट दे, तो वो क्या होगा? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये फॉर्म्स हो गए। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक, जब बॉडी रेस्ट पे होगी, रेस्ट पे कैसे भी हो सकती है। ठीक है, जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक, इसको डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, डिनोट करते हैं यू से। और क्या हो? हाँ, और पोटेंशियल एनर्जी में एक कंडीशन जो मैंने बताई, कुछ हाइट होनी चाहिए तभी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर ग्राउंड लेवल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक, इसके फॉर्म्स की बात करें तो दो होते हैं आपके, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक। पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल की। ग्रेविटेशनल क्या है? आपने कोई बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी, ठीक, तो वो नीचे से ऊपर गई, कुछ वेलोसिटी से गई होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक, पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंची, फिर वो क्या होगी? रिटर्न आएगी, क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी है। तो जिस वेलोसिटी से वो रिटर्न आ रही होगी और जितनी हाइट होगी, वो ऊपर से ग्राउंड लेवल तक आने तक जितनी एनर्जी उसको लगी, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ ने उसको दिया, उसको अपने ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए, वो होती है आपकी ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, फॉर्मूले की बात करें तो W इक्वल्स टू F इंटू एस। फोर्स क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल के केस में? mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? h। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mgh। ठीक, कल इस फॉर्मूले को बताया था, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इलास्टिक की बात करते हैं। जब कोई बॉडी को आपने लिया, उसको उसके शेप से डिफॉर्म किया, ठीक है, डिफॉर्म कर दिया। डिफॉर्म करने के बाद क्या होगा? वो क्या होगी? जो उसके अंदर होगा पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर कर लेगा। फिर जैसे ही आप फोर्स हटाएंगे तो वो क्या होगा? अपनी इनिशियल इस शेप में आने की कोशिश करेगा। तो जितनी एनर्जी उसको लगी अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए, वो आपकी क्या होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, उतनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर थी जिसको उसने यूज किया, और क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी यूज करके अपना शेप वापस गेन कर लिया। अब बात आती है कन्वर्जन की। कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी, इसी बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या किया? आपने इस बॉडी को ऊपर नहीं फेंका, ठीक, आप छत पे गए, आपने छत से इस बॉडी को छोड़ दिया, तो इस क्या था? h0 से ये h e तक आएगा, ठीक, जीरो लेवल से अर्थ के लेवल तक आएगा। तो जितनी एनर्जी होगी यहां पे, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि रेस्ट पे है।
लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, बॉडी की वेलोसिटी में, और जहां वेलोसिटी की बात आती है वहां क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह कन्वर्जन होता है। काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रूव किया था, क्या किया था, मूविंग बॉडी को सडन फोर्स लगा के रोक देंगे सर्टेन हाइट पे, तो उसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर कर लेगा। फिर जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह कन्वर्जन चलता रहता है। और एक बात, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी, ठीक, टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई पहली मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म की। अब बाकी फॉर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। पहली कौन सी है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कौन सी होती है, जो आपको सन से मिलती है। ठीक, और सन इसका क्या है, सोर्स भी है। ठीक, सोलर एनर्जी हमको केवल एक जगह से मिलती है, वो कौन सी है, सन। दूसरी है आपकी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी कब, हीट एनर्जी कैसे मिलेगी, जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो वो क्या करता है, उस मॉलिक्यूल को तोड़ता है। तो जब मॉलिक्यूल टूटता है तो उसमें से क्या होगी, जब वो बॉन्ड तोड़ेगा तो वहां से क्या होगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है जो उनके बीच में बॉन्ड होता है। जब वो बॉन्ड टूटेगा तो आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये एक तरह की ब्रेकिंग प्रोसेस है कि हम किसी चीज को हीट करते हैं तो हमें हीट एनर्जी मिलती है, यानी हमारे हाथ में कुछ हॉट फील होता है। ठीक है, लाइट एनर्जी तो बहुत कॉमन है। ठीक, लाइट एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से हम कुछ भी देख पा रहे हैं, वो क्या है, लाइट एनर्जी। केमिकल एनर्जी कब होगी, केमिकल एनर्जी आपकी होती है जब, जैसे आपकी फॉसिल फ्यूल्स हैं उसमें क्या है, स्टोर्ड एनर्जी होती है कि जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को दूसरा फॉर्म चेंज करते हैं हीट एनर्जी में या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी मतलब स्टोर्ड एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब पांचवी है आपकी हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो मतलब वाटर की एनर्जी, लेकिन कब, जब वाटर मूव हो रहा होगा तब। ठीक है, जब वाटर रेस्ट पे होगा तो उस पे कोई एनर्जी नहीं होगी, लेकिन जब वही उसी में कुछ वेलोसिटी होगी तो वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यानी वेलोसिटी फैक्टर है हाइड्रो एनर्जी में। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो सबको पता होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच एबल्स टू ग्लो अ बल्ब इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, अब आते हैं मेन जो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी आपको तब मिलेगी जब आपका न्यूक्लियर फिजन हो रहा हो या न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा हो तब। ठीक है, वो आपकी होती है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक, इसी पे आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिया था E इक्वल्स टू mc², यानी मास एंड c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक, कि जब मास वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उसमें जो एनर्जी इंड्यूस होगी उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक,
अब आते हैं जियोथर्मल पे। जियोथर्मल क्या होती है? एनर्जी रिलीज्ड इन अ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, यानी न्यूक्लियर लेवल पे जो डिसइंटीग्रेशन होते हैं उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? अर्थ स्टोर कर लेता है। ठीक, अर्थ स्टोर कर लेता है, फिर जब जरूरत होती है फिर वो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जब वो एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वो आपकी एज अ फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक या किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में निकलती है। ठीक है, और भी एक फॉर्म है, जैसे ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके एनर्जी जो अंदर जो एनर्जी होती है वो जियोथर्मल का ही कन्वर्जन होता है। ठीक, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, जब मूविंग विंड से आपको एनर्जी मिल रही हो, यहां पे भी क्या है? वेलोसिटी फैक्टर होगा। ठीक, विंड एनर्जी हो गई। फिर साउंड एनर्जी आ जाएगी। साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जिसकी वजह से आप सुन सकते हैं किसी भी आवाज को। ठीक, उसके बाद मैग्नेटिक एनर्जी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अ मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से होती है वो आपकी मैग्नेटिक एनर्जी होती है। ठीक, यानी अट्रैक्टिंग पावर ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी जो कि आप पढ़ चुके हैं कि जब स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई बॉडी होगी तो वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी। अब देखते हैं इसकी कन्वर्जन। अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जिसमें पहला आता है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, ठीक, या इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। ठीक है, अब मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कैसे कन्वर्ट होगी? थ्रू जनरेटर, या जिसे हम डायनामो भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल कब कन्वर्ट होगी? थ्रू मोटर। देखते हैं मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कैसे। जैसे आप डैम्स वगैरह में गए होंगे तो उसमें क्या होता है? पानी बहुत हाइट पे स्टोर होता है। वो स्टोर्ड पानी क्या होता है? एक वेलोसिटी से क्या करते हैं? उसको छोड़ते हैं, तो वो क्या होता है? पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और वो क्या हुआ? ऊपर से नीचे गिरने लगा। फिर वही मूवमेंट ऑफ वाटर किस पे लेते हैं? टरबाइन पे लेते हैं। टरबाइन क्या होती है? मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्या करती है? लीनियर मोशन को, वाटर के लीनियर मोशन को टरबाइन के रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देती है। फिर वो रोटरी मोशन क्या करती है? उस सिग्नल को लेके जनरेटर के पास जाती है और जनरेटर क्या करता है? उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। उसमें प्रोसेस यही हो रही होती है। ठीक है, तो वहां पे जो डिवाइस यूज होता है उसे हम बोलते हैं डायनेमो या जनरेटर। तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल जब होगी तो आपका जनरेटर होगा, और जब इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल होगी तो आपका मोटर होगा। मोटर कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि घर में जब पानी स्टोर करते हैं टंकी वगैरह में, तो उसमें क्या करते हैं? पहले मोटर ऑन कर देते हैं। तो वहां क्या होता है? वो मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। फिर वो रोटरी मोशन आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है? रोटरी से लीनियर मोशन में, जिसकी वजह से आपका वाटर का मूवमेंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड होता है, जिससे आपका पानी नीचे से ऊपर जाके स्टोर हो जाता है। तो स्टोर हो गया तो वहां पे कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड कौन सा है आपका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसमें? हमारा हीट एनर्जी में, या हीट से इलेक्ट्रिकल। ठीक है, पहला देखते हैं, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक आयरन। सिंपल एग्जांपल, और इसका एग्जांपल है थर्मोकपल। इलेक्ट्रिक आयरन तो सबको पता होगा। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, वो क्या करता है? फिलामेंट को हीट करता है, जिसकी वजह से आपकी आयरन की नीचे वाली सरफेस हीट हो जाती है, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है।
अब बात करते हैं थर्मोकपल की। थर्मोकपल ये कुछ नहीं है, दो जंक्शन होते हैं अलग अलग मेटल के, दो जंक्शन होते हैं अलग अलग मेटल के, जिसमें एक क्या होता है हॉट टेम्परेचर पे होता है, एक क्या होता है कोल्ड टेम्परेचर पे। फिर ये क्या होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और हॉट जंक्शन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, यहां से हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा, कहां पे, हॉट जंक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी, या साउंड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका होगा एग्जांपल लाउड स्पीकर, इसका एग्जांपल होगा आपका माइक्रोफोन। ठीक, लाउड स्पीकर क्या करता है, पहले आपने कुछ माइक में बोला, वो किस में कन्वर्ट हुआ, वाइब्रेशन में कन्वर्ट हुआ, फिर वो वाइब्रेशन किस में कन्वर्ट होती है, जाके लाउड स्पीकर में साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे दूर तक सुनाई देता है। फिर साउंड एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कैसे, माइक्रोफोन में आपने बोला, उसके अंदर फिलामेंट होता है, वो क्या करता है, वाइब्रेशन को सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, वो सिग्नल जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रैवल होती है, फिर लाउड स्पीकर में जाती है, फिर वहां कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में, यानी ये क्या है, इंटर कन्वर्टेबल। चौथा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। ठीक है, पहला क्या होगा आपका चार्जर, दूसरा क्या होगा सेल। चार्जर कैसे, आप जब मोबाइल चार्ज करते हैं, और मोबाइल की बैटरी क्या होती है, केमिकल से बनी होती है, तो जब आप चार्जर लगाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिससे वो बैटरी में स्टोर हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, उसको बाद में उसका यूज करते हैं। और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप मार्केट से सेल खरीद के लाते हैं, रिमोट में लगाते हैं, उसमें क्या होता है, केमिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। जब आप उसको प्रॉपर कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लस माइनस का, तो वो क्या करती है, अपनी केमिकल एनर्जी को ब्रेक डाउन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक, फिर पांचवा आता है आपका केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी एंड वाइस वर्सा। केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी कैसे, कैंडल हो गई आपकी, जब आप कैंडल को बर्न करते हैं, ठीक है, ठीक, कैंडल को आप बर्न करते हैं तो कैंडल एक क्या है, केमिकल है, वो क्या आपको प्रोवाइड करती है, लाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है। और लाइट एनर्जी से केमिकल कैसे, सिंपल एग्जांपल आपका फोटोसिंथेसिस। ठीक, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, कैसे क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये हो गए। अब लास्ट वाला हमारा कन्वर्जन देखते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी, ये किससे होगा, बल्ब से। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, बल्ब के थ्रू लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और लाइट एनर्जी कैसे कन्वर्ट होगी, आपका फोटो सेल। ठीक, फोटो सेल या सोलर एनर्जी, सोलर पैनल जो भी होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों, सोलर पैनल क्या करता है, सूरज की एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, उसको मिल रही है, फिर वो क्या करता है, फिर जब आप उसको कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो वो स्टोर्ड एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो आप घर में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई। अब आगे चलते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आपकी थर्ड यूनिट है सोर्सेज ऑफ एनर्जी।
सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? जो एनर्जी प्रोड्यूस करें। ठीक, दो तरह के सोर्स होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूसर एंड एनर्जी एब्जॉर्बर। तो सोर्स किसको बोलेंगे? जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक, वो किसी भी एनर्जी को प्रोड्यूस करे। ठीक है, जैसे सन है आपका, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, और क्या है आपका? जनरेटर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। मोटर है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, लेकिन इसको सोर्स नहीं बोलेंगे, क्यों? यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। और सोर्स किसको बोलते हैं? जो केवल एक तरह की एनर्जी हमेशा प्रोड्यूस करे। ठीक, जैसे फॉसिल फ्यूल्स आपके हमेशा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, सन आपका हमेशा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या होना चाहिए? कन्वीनियंट होना चाहिए, कांस्टेंट अमाउंट में प्रोड्यूस करें एनर्जी हमेशा, स्लो प्रोड्यूस करे लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए प्रोड्यूस करे, इकोनॉमिकल हो, इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, कन्वीनियंट भी हो। ठीक, तो आसान भाषा में समझें तो क्या हो? थोड़े थोड़े अमाउंट में हमेशा के लिए प्रोड्यूस करता रहे। ठीक, कन्वीनियंट हो मतलब आसान हो यूज करने में, इकोनॉमिकल हो मतलब ज्यादा खर्चीला ना हो, और स्टोर्ड आसानी हो स्टोर करने में। ठीक, और ट्रांसपोर्ट करने में। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो दो होते हैं आपके रिन्यूएबल, इसी को आप क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल। और दूसरे होते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल या कन्वेंशनल। तो रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल जो रिन्यू हो सकते हैं। ठीक, रिन्यू कैसे हो सकते हैं? कौन कौन सी एनर्जी होंगी वो आप पढ़ते हुए आए। नॉन रिन्यूएबल में कौन से होंगे? जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, ठीक, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है, रिन्यूएबल में आपके कौन से आ जाएंगे? एलपीजी, सीएनजी, नेचुरल गैस, डिफरेंस। ठीक, रिन्यूएबल में वो आएंगे जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, वो बार बार क्या हो सकते हैं? रिन्यू किए जा सकते हैं। एक बार खत्म हो गए फिर से आप रिन्यू कर देंगे तो फिर से आप प्रोड्यूस करने लगेंगे। नॉन रिन्यूएबल एक बार पूरी तरह खत्म हो गए तो फिर खत्म हो गए, फिर आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यानी ये क्या है? नेचुरल है, ये क्या है? आर्टिफिशियल होते हैं। रिन्यूएबल आपके आर्टिफिशियल होंगे, नॉन रिन्यूएबल आपके नेचुरल होंगे। तो इसके साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका प्रोडक्शन देखेंगे, सोलर पैनल्स, सोलर सेल। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, क्या इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, कैसे वर्किंग होती है, ये सब देख के हमारा नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर होगा खत्म। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।